अगर आदमी ठीक ढंग से अपना जीवन यापन कर रहा है और ठीक पोजीशन में है और उसका विचार भी ठीक है, तो वो अधोगति को उपलब्ध नहीं होता। वो डाउनफॉल उसकी लाइफ में आता नहीं है। डाउनफॉल आता तब है कि जब आदमी बहुत कृपणता के साथ काम करता है, बहुत कनिंगनेस के साथ चलता है और बहुत सारी चीज़ों में बहुत तरह के दिमाग लगाने लगता है, उससे डाउनफॉल आना शुरू होता है। एक बात। दूसरी बात, जब आप बहुत समृद्धि में हो, बहुत पैसा आपके पास आ रहा है, बहुत अच्छी बरकत चल रही है, तब खूब बांटना चाहिए। और उल्टा, अब इसका उल्टा बता रहा हूँ, जब आप बहुत परेशानी में हो, जब आपके पास में बहुत मुफलिसी हो, खाने को पैसे ना हो, तब फिर बांटना शुरू करो। उसमें परमात्मा शर्माता है। जब आदमी मांग के उधार लेकर पुण्य का काम करता है ना, तो ईश्वर को लाज आती है, कहता है यार इसे ठीक कर दो। बोले इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई हो नहीं सकती कि एक आदमी को घर में खाने के लिए नहीं है और वो बाहर जाके भंडारे में चावल और दाल लेके जा रहा है या आटा लेके जा रहा है या मतलब कुछ भी किसी गरीब आदमी को कपड़ा दे रहा है या गरीब आदमी को कुछ मदद कर रहा है, तो एक्सट्रीम है। ये हो नहीं सकता, मनोवैज्ञानिक रूप से हो नहीं सकता। ना परिवार वाले करने देंगे, ना पत्नी करने देगी, ना कोई करने देगा। और ये किसी ने अगर कर दिया तो उसको कोई, उसकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। बड़ा तगड़ा टोटका है ये। तो कहते हैं ना, ऋणम लेवम घृतम पिबेत। तो जब ऋण लेकर के भी, लोन लेकर के भी घी को पिलाओ लोगों को, तो वो उससे फिर वो लाज आती है देवी देवताओं को। बोले इससे ज़्यादा इससे क्या ले लोगे। पर ये सदाचार को भी नहीं छोड़ रहा। एक आदमी को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया ग्रहों ने, परिस्थितियों ने, वक्त ने। उसके बाद भी वो व्यक्ति अपने धर्म कर्म में लगा हुआ है, अपने सदाचार में लगा हुआ है, अपने पुण्य के काम में लगा हुआ है, तो इसका क्या डैमेज करोगे आप। तो इसको तो भैया उभारो ऊपर, इसको तो ऊंचा उठाओ। ये बात होती है। तो ये क्या होता है, जब ये खास तौर से आईटी में था ना, वो आईटी सेक्टर में ज़्यादातर लोग, मैंने ऐसा नोट किया, 1-2% अपवाद भी हैं, ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ, पर अधिकांश लोग एक तो वही सोचते हैं कि हम बहुत जीनियस हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, तभी हम कंप्यूटर का इस चीज़ का काम कर रहे हैं। और दूसरा, उसमें उनको कैसे सिखाया जाता है कि आपको अपने सीक्रेट्स, अपने पासवर्ड, अपनी कमांड्स, अपनी टेक्निक्स, अपनी वेब के जो अपने तरीके हैं, वो तरीके किसी को बताने नहीं है। यानी उस विद्या की प्रारंभ ही छल के आधार पर होता है। मतलब इफ़ यू डोंट माइंड, आप भी आईटी से, मतलब उसमें मास्टर यही बताता है, ये चीज़ नहीं बतानी, पार्टी के सामने कुछ नहीं करना, वो 2 मिनट का काम है, उससे 1 हफ्ते का टाइम लेना है। जो 2 मिनट में करके दे दिया तो फीस नहीं मिलेगी। उसे घुमाते रहो, पहले हफ्ते भर तक उसे चलाते रहो। तो थोड़ा सा बग बना के देना, उस बग बनाने में ही आपको एक हफ्ता लगाना चाहिए आपको, तब वो उसके 25,000 देगा। काम 5 मिनट का है वो। तो क्या हुआ कि ये जो विद्या, और फिर राहु केतु है, मतलब ये कोई चीज़ तो है नहीं, कहीं हवा में है। मतलब जो ये इंटरनेट है, जो वेबसाइट का काम है, ये ध्वनि और प्रकाश का कार्य है। इसमें रोशनी है और आवाज़ है, और ये राहु केतु का कार्य, मतलब ये छाया का कार्य है। तो इसका कोई आधार तो है नहीं। मतलब आप जैसे खेती करते हो तो खेत ज़मीन है, उसमें बीज बो रहे हो। अब दूध का काम करो, दूध निकाल रहे हो, उसका घी, पनीर, सब्जी, मिठाई कुछ बना रहे हो। कुछ और रेस्टोरेंट खोल रखा है तो कुछ और, कपड़े की दुकान है तो कपड़ा सिल रहे हो। मतलब कुछ है, इसमें कुछ भी नहीं है, दिमागी खुरपेच है। तो दिमाग, उससे क्या होता है कि ये जो अलक्ष्मी है, ये जो उलूक लक्ष्मी है, ये इकट्ठी होती चली बड़ी तेजी से। बहुत रिच हो जाएगा आदमी, एक तो 2-4 करोड़ रुपए कमा लेगा, 5 करोड़, 50 लाख, 1-2 करोड़, तुरंत वो ऐसी काम में फंसेगा। फिर उसने चूंकि कमाया झटके से है, तो वो झटका देख रहा है उसको, फिर वो ऐसी जगह लगाएगा उसको, किसी गलत जगह को खरीद लेगा, किसी गलत आदमी पे विश्वास कर लेगा, कहीं शेयर का काम कर लेगा, कोई ये जो आपका चल रहा है ये क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस फलाने ऐसे, क्योंकि उसके दिमाग में वो परिश्रम का पैसा तो है नहीं, हाड़ मांस से तो कमाया नहीं, वो झटके से आया है बस। ये अब राहु केतु चूंकि शेडो था, कुछ था तो था नहीं, छाया थी, वो छाया विलीन हो गई। अब आदमी कह रहा है यार ये मेरे तो, मैं सड़क पे आ गया, मैं सड़क पे तुम इसलिए आ गए। और जब आप उस सब काम को कर रहे थे, आपने सब धर्म कर्म करने वाले लोगों को गंवार, अनपढ़, बेवकूफ़, बेकार के लोग समझा। ये जो धर्म कर्म का काम लोग करते हैं, ये तो दकियानूसी लोग होते हैं। ये तो इन्हें कोई अकल थोड़ी होती है, दिया जला रहे हैं सारे दिन, घंटी बजा रहे हैं, इससे थोड़ी कुछ होना है। और जिससे वो होना समझते हैं, उससे कुछ होता कभी नहीं। मेरे पास कम से कम 50 आईटी सेक्टर के लोग हैं, जिनके किसी के 2.5 करोड़, किसी के 5 करोड़, किसी के 50 लाख, किसी के 1.5 करोड़, किसी के कहीं, किसी ने तो कोई जगह ऐसी खरीद ली जिसमें डिस्प्यूट था, जगह ही नहीं थी। किसी ने ऐसा फ्लैट खरीद लिया जो फ्लैट पे वही भाग्य, बिल्डर ही भाग्य, वो अधूरा पड़ा है। किसी ने कोई ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा उसके किसी काम नहीं है। और जब वो पैसा कमा रहे थे, 1 भी रुपया उन्होंने किसी धार्मिक कार्य में कहीं ना दान दिया, ना किसी गुरु की कोई सेवा की, ना परमात्मा के कार्य में कभी कहीं लगाया, क्योंकि इनको तो वो फोड़ के काम समझते थे, इनको तो वो बैकवर्ड काम समझते थे, इससे थोड़ी कुछ होता है। तो परमात्मा ने बता दिया कि मैं हूँ। फिर वो गुरुओं के चक्कर और मंदिरों के चक्कर और धर्मशालाओं के और जन्म पत्र दिखाते घूमते। अगर तुम्हें पहले ही इस बात का बोध होता। अब आप देखिए, अभी जो
स्टील किंग हैं मित्तल, जो नहीं लक्ष्मी निवास मित्तल तो है, एक और दूसरे थे, उनका नाम अभी उन्होंने 21,000 करोड़ रुपए का दान दिया। हाँ जी, 21,000 करोड़ के यूनिवर्सिटी बना रहे भारत में, वो अत्याधुनिक, वो उन्होंने दिया है। और उससे पहले 4,000 करोड़ रुपए का दान दिया था मैक्स वालों ने। और ऐसे बहुत बड़े फेसबुक का जो मार्क जुकरबर्ग, उससे बड़े आप आईटी के आदमी हो सकते हैं? आईटी में फेसबुक के ओनर से बड़े तो नहीं हो सकते आप, इसके बिल गेट्स से बड़े तो नहीं हो सकते। जो माइक्रोसॉफ्ट 90% संपत्ति का दान कर दिया उसने। उसे एहसास हुआ इस बात का कि ये हवाई कमाई थी, ये हवा में कमाया आपने, इसमें बहुत आधार नहीं था। उसने बहुत जल्दी उसका प्रायश्चित किया। यही काम मार्क जुकरबर्ग ने किया, जो फेसबुक के फाउंडर है। जैसी बेटी ने जन्म लिया और उन्होंने अपनी 75% संपत्ति दान कर दी, क्योंकि उन्हें फेसबुक बनाने का आइडिया कैची आश्रम में आया था। जो नैनीताल में कैची आश्रम, वहां उन्हें बैठा तो गुरुजी ने बताया कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते, और उन्होंने वो एक शुरू किया और वो वहां पहुंच गए। तो ये अगर ये बोध नहीं है, ये बोध निश्चित तौर पर उनके साथ नहीं रहा होगा। ये दूसरी बात, ड्यूरिंग सनलाइट, जब दिन निकला हुआ है उसमें जो पति पत्नी के मध्य भी संबंध होता है, ड्यूरिंग सनलाइट सेक्स करने से कभी भी धन आपके पास नहीं रहता। आप प्राय धीरे 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 अधोगति को प्राप्त होते हैं। और ये कब ज्यादा फैलता है? जब आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होते हैं। भाई वाइफ तो आपको घर में है ही, आपके साथ उपलब्ध है, लेकिन जब आप इधर उधर मुंह मारने लगते हैं, तो सीधी भाषा में मैं बताऊं, तब ये फिर डाउन होता है। क्योंकि शुक्र को और सूर्य का बैर है, तो शुक्र माने लिक्विड मनी, लग्जरी, पैसा, धन, संपत्ति, कैश, सोना चांदी, सुख और आपका स्वास्थ्य और पति पत्नी का संबंध, ये सब उससे चलते हैं। तो ये सब फिर डैमेज होने लगता है। तो ये हम कई बार ख्याल नहीं कर पाते, अनजाने में ही होता है सब ये। तो जब आप खूब ऊपर चढ़ रहे हो तो आप नीचे वाली सीढ़ी को हमेशा देखते रहें, और जब आप ऊपर जा रहे हैं ऊपर की यात्रा पर, तो जो नीचे की यात्रा में जाते हुए लोग मिल रहे हैं उनसे सबसे दुआ सलाम करते रहें, क्योंकि वापस जब ढलान होगा यात्रा का तो वो सारे लोग वहीं बैठे मिलेंगे जहां छोड़ के गए उन्हें आप। तो अगर आप जाते समय उनसे प्रेम भाव से मिलते जा रहे हैं, तो लौटते समय भी आपको कोई ग्लानि और कोई कष्ट और कोई मन में कलेश नहीं होगा, वरना आते हुए फिर आपको मन में रंज होगा। तो ये भूल जाते हैं, जब ऊपर की चढ़ाई चढ़ते हैं तो नीचे वालों को भूल जाते हैं, अपने आप को भी भूल जाते हैं, अपने परिवारों को भूल जाते हैं। आईटी सेक्टर्स के लोगों का मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनकी पारिवारिक रिलेशन में, मतलब माता पिता भाई बहन, इनसे उनके रिश्ते बहुत मधुर नहीं है। वो पैसा अचानक आता है ना एकदम, वो उसके संभालने की सामर्थ्य होती नहीं, उसकी रूट्स होती नहीं। और स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल थिंग्स। जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं हैं आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऑल थिंग्स, सब कुछ। तो और वही लोग जो नहीं थे वो फिर हो गए, जैसे मैंने बिल गेट्स का उदाहरण दिया, ऐसे बहुत है, मार्क जुकरबर्ग का दिया। एक और आए हैं अभी, मिस्टर रेड्डी करके हैं साउथ में, वो चेन्नई के पास एक गांव उन्होंने लिया है पूरा, और गांव में उन्होंने काफी कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया है, बहुत बड़ा उनका नाम है। अभी वो साइकिल पे चलते हैं, साइकिल कई हजार करोड़ का आदमी है, साइकिल पे वो अपना सारा काम करते हैं। और पूरे के पूरे स्टाफ को उन्होंने वहां मूव किया। सिलिकॉन वैली से आए हैं वो, सैन फ्रांसिस्को से उन्होंने वहां से अपना ऑफिस बंद किया और सिलिकॉन वैली में सारा क्लोज करके चेन्नई में हब बनाया और यहीं से सारा ऑपरेट कर रहे हैं। अभी 2019 में शिफ्ट हुए, बहुत बड़ा नाम है वो भी। तो ये अगर हम इस बात का ख्याल कर रहे हैं, 1% अपवाद भी होता है, कुछ ग्रहों की भी चीजें होती हैं, कुछ हमारे पुराने फॉरफादर्स का, पूर्वजों का, बड़े बुजुर्गों का भी क्या धरा होता है, वो भी उसको भी चुकता कभी कभी करना पड़ता है हमें। लेकिन सामान्यतः अगर हम बेसिक बातों का ख्याल करें तो हम बहुत अच्छे रह सकते हैं। जब बिल्कुल जेब में पैसा ना हो तो उधार लो और चैरिटी करो, उधार लेके दान पुण्य करो। ये अपने दिल लंबी लकीर खींच दी, ये तो कर्म ग्रह भी सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, बोले भाई इसका क्या करें, इसको तो इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते थे, जमीन में मिला दिया। और ये आदमी अभी भी दिए जलाता फिर रहा है, ये आदमी अभी भी भंडारे करता फिर रहा है, ये आदमी अभी भी लोगों की मदद करता फिर रहा है, बोले तो दे दो फिर कुछ। सही बात है। इसे दे, वहां से फिर दिन बदलते हैं। तो ये ऐसा भी चलता है, तो उनको देखना चाहिए। पर ज्यादातर मैंने ऐसा ही देखा कि वो ये रहा। उसके बाद उस समय वो कुछ नहीं कर रहे होते, कोई किसी विधि में, किसी ऐसे दान पुण्य में, किसी ऐसे तीर्थ स्थल पर, किसी धार्मिक स्थल पर उनका कोई योगदान नहीं होता है, बल्कि ऐसे लोगों को, जाने वालों को वो हे दृष्टि से देखते हैं। अरे ये इनका क्या है, इनका क्या होना है, तो तुम ये माथे पे चंदन लगा के घूमते रहना। और वो माथे पे चंदन लगाने वाला ही राष्ट्र नियंता बना बैठा है, 20 साल उसने मांग के खाया है, और आज वो देश का प्रधानमंत्री। पूरी दुनिया उसे ऐसे देख रही है। 700 मंत्र प्रतिदिन पारायण करता है, 2:30 बजे उठ जाता है, सारे जवान लोगों को फेल कर रखा है उसने। 72 साल का आदमी ठंड में डुबकी मार रहा है, नदी में नहा रहा आधे घंटे, गंगा में, बनारस में, और 20 घंटे बैठा बर्फ की गुफा में। तो ये क्या है? ये सब प्रताप है परमात्मा का, जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते।
और मेधावी आती है आपके पास, प्रतिभा होगी। मतलब ये 2-3-4 लोग ऐसे बड़े जो स्पिरिचुअल ढंग से जिन्होंने काम किया। और आप देखना, मैं किसी को प्रचारक कभी नहीं रहा, आप जानते ही हैं, किसी पार्टी से, मेरे भी तो सारी पार्टी मेरे से सभी के संबंध अच्छे हैं। ये जब इतिहास कभी लिखा जाएगा, ये स्वर्ण युग के रूप में लिखा जाएगा। हाँ, ये मोदी और योगी का जो कार्यकाल है, उनकी जो टाइम देखिए आप, देखो 650-700 साल से राम जी ये सिद्ध करने में लगे हुए थे कि ये जगह भैया मेरी है, मेरी जन्मभूमि यही है। सही बात है। तो उन्होंने फिर आदमी चुना अपना, फिर उसके थ्रू ये चीज हुई। ये लोग थे तभी तो ये हो पाया, वरना होता थोड़ा ही नहीं होता जी, संभव ही नहीं था कभी। और ये ऐसा कलंक था कि आप अपने भारत में ही ये सिद्ध करने में लगे हुए थे कि आपके सबसे बड़े जो देवता हैं उनका ही स्थान नहीं है, तो आपका क्या स्थान होगा। ये जो दूसरे विधर्मी हैं उसको कैसे लेते थे, ये आप नहीं कभी, मतलब इसको हम कल्पना में नहीं ले सकते। ये इसको बड़ा इसका मजाक उड़ाते थे विदेशों में सब जगह। तो ये चीजें इसलिए हो पाई कि वो परमात्मिक व्यक्ति थे। अगर ये हाई लेवल के प्रोफेशनल होते तो कुछ नहीं कर रहे होते। ये पी चिदम्बरम की तरह और आपका जो वो था सुरेश कलमाड़ी की तरह ये अपने जेलों की यात्रा कर रहे होते, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं आती है, आपकी जड़ें जमीन में नहीं होती। पेड़ तो बड़ा हो जाता है, हवा में खड़ा रहता है, थोड़ी सी आंधी आती है नीचे गिर पड़ता। ये तो अभी तो इनका टाइम चलेगा ना, फर्स्ट क्लास आगे भी चलेगा। जी हाँ, जी हाँ। ये आगे हिंदू राष्ट्र हो जाएगा ये? नहीं, हिंदू राष्ट्र में मेरा मत दूसरा रहता है। हिंदू राष्ट्र क्यों, हिंदू विश्व क्यों नहीं? तो पहले राष्ट्र हो जाएगा। नहीं, विश्व से राष्ट्र बनेगा, राष्ट्र से तो विश्व बनता ही है। पर और एक बात, और दूसरी बात, इस संकीर्णता में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपनी श्रेष्ठता को इतने ऊंचे ले जाना चाहिए कि पूरी दुनिया उसको फॉलो करने लगे। हमारे अपने संस्कार हिंदुइज्म में, हिंदू अभी तो हिंदू ही एक हो जाएंगे कि नहीं, मेरा सवाल इस बात पे है। हमने जो कहा हम सिंधु, हम सब हिंदू, जो मैंने नारा दिया अभी तो आप जाट, तेली, चमार, कुम्हार, धोबी, पंडित, नाई और जाट, मतलब गुज्जर, इसमें बचे पड़े हो। पहले तो ये एक हो जाओ। आप एक हिंदू हो पाओगे कि नहीं जब आप हिंदू राष्ट्र हो जाओगे। जब आप हिंदू एक हो जाओगे तो फिर हिंदू राष्ट्र तो अपने आप हो जाओगे। अभी तो आप हिंदू ही एक नहीं हो। अभी भी इतना काम, इतने जातियों में, इतने विचारों में, इतनी फिर क्षेत्रवाद। अरे ये बिहारी, अच्छा ये यूपी वाला भैया, अरे मराठी, ये साउथ इंडियन। आप पहले साउथ इंडियन को तो हिंदू प्रांत बनाओ। मतलब बड़ी उससे कह रहा हूं मैं गया विदेशों में कई जगह, तो वो बात कर रहे हैं कि आई एम तमिल। मैंने कहा तमिल, मुझे आई तो इंडिया से ही हो भाई। बोले वी आर तमिल और यू आर इंडियन। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई भाई, आप भी इंडियन हो, हम भी इंडियन ही हैं, इसमें कौन सी ऐसी। तो ये पहले आपको खत्म करना पड़ेगा भेद। अभी तो उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, इसके भेद नहीं निपट रहे। अभी नॉर्थ ईस्ट वाले को हे दृष्टि से देख रहे हैं कि कैचुए खाने वाले, अरे ये फलाने वाले, और वो मराठी वो कह रहे अच्छा ढोकला खाखरा खाने वाले, ये फाफड़ा खाने वाले, ये छोले भटूरे वाले। ये इस सबसे हमें निकलना पड़ेगा बाहर। अगर इससे हम निकल सके तब आप फिर क्या होगा, फिर वो जो आपकी गरिमा थी, उस गरिमा को पूरा विश्व उसका अनुकरण करेगा, उस ग्रेस का, उस योग्यता का, उस विशिष्टता का उसको फॉलो करेंगे लोग। बनने लगेगा पूरा राष्ट्र भी हिंदू ही होगा, पूरा विश्व भी हिंदू ही होगा। लेकिन वो श्रेष्ठता एकजुटता के साथ पहले कायम तो करो। और हम क्यों किसी को इस हे दृष्टि से भी करें कि भाई तू, अब जैसे विश्व गुरु की बात हम करते हैं, क्या हम विश्व गुरु बनने लायक हैं? मतलब मैं दूसरी बात भी कहता हूं, ये बड़ी कड़वी बात चुभेगी लोगों को। क्या हम हैं? क्या आप संभाल सकते हैं विश्व की गुरुता? जिस दिन आपके यहां हर आदमी बहुत अच्छे से इनोवेशन का काम करने लगेगा, बहुत इनोवेटिवली काम करेगा, जिस दिन बहुत बुद्धिमानी से काम करेगा, हर आदमी ईमानदारी से काम करेगा, हर आदमी के अपने पेशे में एक बहुत ग्रेस और गरिमा पैदा हो जाएगी, उस दिन आप कह सकते हैं दूसरों को कि आप हमें अनुकरण करो। गुरु का अनुकरण किया जाता है। और आप विश्व गुरु हो गए और हुए बिल्कुल जर्जर, लुंज पुंज और बेकार, तो क्या करेंगे? हमें तो चूके हुई ना, लूट लिया ना पूरी दुनिया ने हमें, क्योंकि हमारी बाकी तैयारियां नहीं थी। हम जो सोने के चले जाते हैं, सब पूरी दुनिया लूटती रही है। एक बार नहीं, 17 बार, 16 बार, 18 बार, 20 बार। कितना हमारा बिखराव रहा होगा। भाई ठीक है, ऐसा सोमनाथ में हो रहा आक्रमण, गुजरात में होने दो, राजस्थानी आराम से अपना हुक्का पी रहे, नहीं चलेगा। राजस्थान में हमला हो रहा है, कोई बात नहीं, हरियाणा वाले अपना आराम से गाय का, भैंस का दूध निकाल के मट्ठा और छाछ पी रहे, नहीं चलेगा। उत्तराखंड वाले कह रहे सबसे ज्यादा सेफ है, कोई मतलब ही नहीं, पहाड़ में बैठा है, अपना पहाड़ में जाए दुनिया। इससे ये जो था, ऐसी तो हम पराजय को प्राप्त हुए। बिल्कुल। जो तैमूर लंग था, उसने लोगों की मुंडियों की मीनार चिंदी, कश्मीर में मीनार बनाई, काट काट के हिंदुओं के सर काट के उसकी मीनार चीनी, और उसके ऊपर अपना झंडा, काला झंडा फहराया।
और वो कौन लोग थे? वो सारे वो लोग दूसरे राजा बैठे सोच रहे थे भाई कश्मीर में हो रहा ना, हमें क्या लेना देना, जब यहाँ आएगा तब देखेंगे। अभी भी वही पोजीशन, अभी भी वही पोजीशन। तो अभी हम आप देखिए, अभी जो हमारा ये चुनाव का वक्त है और चीजों का वक्त है, ये बहुत साधारण रूप से लेते हैं इसको। हमें समझना चाहिए अपनी वोट की कीमत को, और वोट अगर राष्ट्र के निर्माण में नहीं है तो उसे नहीं देना चाहिए आदमी को। हम अभी अपने हितों में पड़े हुए हैं, अरे मेरा फुफ्फा का लड़का वो अगर ये एमएलए बन गया तो मेरा फलाना काम हो जाएगा, मेरी गाड़ी बड़ी हो जाएगी, अगर वो मेरा रिश्तेदार फलाना ये हो गया तो वो मुझे नौकरी लगवा देगा सरकारी, अगर वो काम हुआ तो मेरा रिश्वत का काम चालू हो जाए। हम इन्हीं से बाहर नहीं निकल पाते। अभी भी इतना बुरा हाल है, लोगों को समझाना पड़ रहा है। वो तो है। तो ये जो ये समझ का अभाव है, पहले इसको दूर करो, उसके बाद हिंदू राष्ट्र की बात हम करेंगे। आप बताइए, जो सेकुलरवाद की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, आपके यहाँ मुझे ऐसा संगठन बताइए जिस संगठन ने पिछले 70 सालों की बात करते हैं, बाकी की छोड़ दो, 70 सालों में 7 बार भी ये कहा हो कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए भाई, और ये हिंदुओं के ग्रेस की गरिमा का, उनके स्वाभिमान का प्रतीक है वहां, और हम पीछे हटते हैं। किसी ने कहा? मुकदमे लड़ रहे हैं। मतलब आप सोचिए, जो लुटेरे थे, बाबर क्या था? ये कोई राजा थोड़े थे, ये सारे के सारे लुटेरे थे, ये डकैत थे। इन्होंने आके अपनी बस्तियों को जलाया, इन्होंने व्यभिचार किए, इन्होंने धन संपदा लूट ली, और उसके बाद में हम ये अपने जमीन का हक दिखा रहे हैं कि जमीन हमारी है। इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो सकती है? और सुप्रीम कोर्ट में गलत लिखा गया है कि अपने बच्चों से पूछो, उनको मुगल्स की 7 पीढ़ियां पता है। हाँ जी। लेकिन हमारे जो महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम नहीं पता उन्हें, हाँ, हाँ। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम नहीं पता उन्हें। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमारे इतिहासकारों ने इसको बड़ा खराब किया। अब देखिए, हमारे यहाँ 1927 तक गाफर गणेश पढ़ाया जाता था, गाफर गणेश। मुस्लिम लीग ने इस बात का विरोध किया और पंडित नेहरू ने उस अनुमोदन किया उस प्रस्ताव का, उन्होंने कहा गा से गधा कर दीजिए। अब देखिए, गणेश की रिप्लेसिंग उन्होंने गधे से की, और वो फिर गणेश थे तो बच्चों में बुद्धि, मेधा, प्रतिभा भी थी। अब गधे हो रहे हैं जो पढ़ रहे हैं, फिर वो गधे को बदल के गमला कर दिया गया। आते थे बाद में वो गाफर गमला, जब पढ़ते हैं ना, हम ककारा पढ़ते हैं, आबा सादा पूरा पढ़ते हैं, उसमें गाफर गणेश था 1927 से पहले तक। लंबे समय से हमारे यहाँ गाफर गणेश पढ़ाया जाता था। ऐसे बहुत सारे अक्षर थे जिनमें हमारे धार्मिक देवी देवताओं के नाम उससे शुरू होते थे। इन्होंने, और जबकि किसी मुसलमान को ऐतराज नहीं था, किसी को ऐतराज नहीं था, ये हिंदुओं में कीड़ा काटता है। जेएनयू में देखो, जेएनयू में जिसमें है वो हिंदू के खिलाफ। हाँ, एक अजीब सी मैंने फिनोमेना देखा, इसको हम खत्म कर रहे हैं। हमारा प्रयास ही है। हमारे यहाँ इसलिए जैनी भी मिलेगा आपको, हमारे बुद्धिस्ट भी मिलेगा, हमारे मुसलमान भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेगा, सरदार भी मिलेगा, और हिंदू और सनातनी भी मिलेगा, वैदिक भी मिलेगा, आर्य समाजी भी मिलेगा, जरथुस्त्री भी मिलेगा। हमारे सारी धाराएं हम मिला के चल रहे हैं, क्योंकि उनको मिलाने का समय है अभी। ये इसको अलग भटके तो कमजोर और खराब होते जा रहे हैं आप, और सारा एक ही तो है। अगर आप गहरे रूट्स में जाएं, आप महावीर स्वामी, उनके पिताजी को क्या थे? हिंदू। कालू मेहता, श्री कालू मेहता, नानक जी के पिताजी, नानक देव जी के, वो हिंदू। जीसस क्राइस्ट के पिता बड़ी भाई, इन्होंने तो क्रिश्चियनिटी शुरू की, लेकिन ये कहां पैदा हुए? मोहम्मद साहब ने इस्लाम को शुरू किया, पर मोहम्मद साहब कहां पैदा हुए? ऐसा समझिए कि जैसे मैं एक नए धर्म को शुरू कर दूं, लेकिन मैं कहां पैदा हुआ? वो तो मैंने शुरू किया। मतलब जब मैं जा रहा हूं कोई चीज नई इन्वेंट करके जा रहा हूं, पर मैं आया कहां था? किस परिवार में आया था मैं? तो ये हम इस बात को, खैर ये विषय हमारा कहीं का कहीं पहुंच जाता है, पर ये सब चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। पहले तो हिंदू राष्ट्र से पहले हमें हिंदुओं को संयुक्त करना पड़ेगा। हिंदू एक हो जाए तो खुद ही हिंदू राष्ट्र है। भाई आप ऐसा समझिए, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारा जो वरुण परिवार कब होगा, मतलब ऐसा कि वरुण परिवार, ये जैसे हिंदू राष्ट्र हुआ, छोटी इकाई राष्ट्रीय परिवार ही तो है। परिवार है, समाज है, गांव है, फिर नगर पालिका है, फिर जनपद है, फिर मंडल है, फिर कमिश्नरी, फिर प्रदेश, फिर पूरा एरिया, फिर ऐसा करते हैं पूरा राष्ट्र बनता है, फिर विश्व बनता है। तो सबसे छोटी इकाई तो परिवार है। तो आप ऐसा पूछे मुझसे कि वरुण परिवार कब होगा, मैं कहूंगा जब पूरे परिवार में एकता हो जाएगी, जब आपके भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे सब लोग एक मत में चलने लगेंगे, तो वरुण परिवार हो जाएगा। तो फिर ये अब वरुण परिवार जब एक होगा, तो फिर आप कह सकते हैं भाई ये एक परिवार है, इस परिवार की ताकत है, इस परिवार की शक्ति है। तो ऐसे जब हिंदू एक नहीं होंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे हो जाएगा? फिर तो वो अगर हिंदू राष्ट्र हो भी गया तो वो बटा रहेगा, कोई सिख राष्ट्र होगा, फिर उसमें से कोई जैन राष्ट्र होगा। वो लोगों ने मांग की थी ना खालिस्तान की, वो क्या था? यही तो था। कोई बोडो लैंड होगा, कोई लैंड होगा, ये सब तो हमें पहले तो इससे खत्म करना पड़ेगा, ये चीज खत्म करनी पड़ेगी। बड़ा गहरा वो है ये, क्योंकि ये इसमें सीधे सीधे बहुत बड़ा कमर्शियल एस्पेक्ट भी छिपा है।
तो इसको अगर हम देख लें तो अच्छा है। तो ऐसे लोग जो किसी भी कष्ट और परेशानी में फंसे हैं, जो कई दिक्कत में हैं, उन्हें सबसे पहले परमात्मिक कार्यों में सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से संलग्न होना चाहिए। बिना अपनी खोपड़ी को घर रख के आए, मतलब दिमाग ना चलाएं, बस हृदय को लेकर के आए और हृदय के आधार पर करें तो वो फिर ठीक हो जाएगा। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।